नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। पटना के थाने में ही चल रही थी शराब पार्टी। वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू कराने का जिम्मा जिनके कंधों पर है वो खुद ही थाना में बैठकर शराब पीते पकड़े जा रहे हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से जुड़ा है, जहां के गौरीचक थाने में शराब पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय के विशेष दिशा निर्देश पर सदर एएसपी ने आरोपी और थाने के मुंशी दिनेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आते ही सदर एएसपी संदीप सिंह ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की जांच की और आरोपी मुंशी के खिलाफ गौरीचक थाने में ही प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। सूत्रों की माने तो मुंशी के साथ अन्य लोग भी शराब पी रहे थे। बचपन में नीतीश कुमार के कार्यक्रम में दिया था भाषण, अब बीपीएससी परीक्षा में बाजी मारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 64वीं संयुक्त परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें कुल 1454 परीक्षार्थी सफल होकर अफसर बने हैं। इनमें बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता के 28, बिहार पुलिस सेवा के 40, वाणिज्य पदाधिकारी 10, बिहार कारा सेवा के कारा अधीक्षक 2, आपूर्ति निरीक्षक 223, राजस्व अधिकारी और समकक्ष 571, नगर कार्यपालक पदाधिकारी 7, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी के लिए 133 पद पर चयन हुआ है। इस परीक्षा में एक ऐसा परीक्षार्थी सफल हुआ है जिसने बचपन में नीतीश कुमार की मन से भाषण दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व में जब बाल लोकसभा क्षेत्र से समता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, इस दौरान वह चुनाव जीतने के बाद मोकमा के मरांची में अभिनंदन समारोह में शामिल हुए थे। तब दूसरी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे ने उनकी मंच पर आकर भाषण दिया था। उस छोटे से बच्चे की प्रतिभा देख नीतीश कुमार हैरान रह गए थे। अमन कुमार ने बीपीएससी परीक्षा के नतीजों में 161वें अंक रैंक हासिल किया है। बिहार में जबरन धर्म परिवर्तन के निकाह का भाजपा ने जड़ा आरोप। मंत्री ने 2 जिलों को डीएम को लिखा पत्र। बिहार में महादलित परिवार के बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन कर उनका निकाह कराया जा रहा है। यह आरोप है प्रदेश की सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का। इस मसले पर भाजपा नेता और बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने बाकायदा गोपालगंज और जमुई के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बिहार भाजपा के आधिकारिक ट्वीट अकाउंट में मंत्री ने दोनों पत्रों को साझा करते हुए दावा किया गया है कि इन 2 जिलों में महादलित समुदाय के बेटियों को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह कराया गया है। बाढ़ व सुखाड़ की तैयारियों की मुख्यमंत्री ने ली जानकारी। संभावित बाढ़ व सुखाड़ पूर्व तैयारियों को लेकर सोमवार को सीएम नीतीश कुमार के साथ वर्चुअल मीटिंग किए, जिनमें सीएम द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों को जायजा लेने के साथ ही पिछले माह समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर जानकारी ली गई। यह जानकारी सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने वर्चुअल मीटिंग के बाद दी। उन्होंने बताया कि मीटिंग में मुख्य रूप से सीएम ने विस्तृत समीक्षा कर बाढ़ में आवश्यक सामग्रियों की निविदा, नदी कटाव व कटाव निरोधक कार्य, तटबंधों का निरीक्षण एवं सुरक्षा व पेट्रोलिंग करवाना, बाढ़ से निपटने हेतु सरकारी नावों की उपलब्धता, मरम्मती एवं निबंधन, निजी नाव की उपलब्धता संबंधित जानकारी लिए। साथ ही कराए गए इकरारनामा की स्थिति, लाइफ जैकेट, मोटर बोट की स्थिति व मोटर बोट ड्राइवर की संख्या, प्रशिक्षित गोताखोर की संख्या, मानव एवं पशुओं के लिए चिन्हित शरण स्थली की वर्तमान स्थिति, खाद्यान्न की उपलब्धता, आपदा मित्रों की उपयोगिता, बाढ़ की स्थिति की आकस्मिक फसल योजना एवं बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि उपलब्ध, पॉलीथीन सीट की उपलब्धता, पशु चारे की उपलब्धता, खाद्य संचरण की हेतु गोदामों को चिन्हित किया गया है। पहिए से भरे बैग के साथ बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष का भाई गिरफ्तार, आरा का थानेदार फरार। भोजपुर पुलिस ने खाकी की शव पर चल रहे बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। साथ ही रैकेट संचालन में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरज यादव के भाई अशोक यादव को गिरफ्तार किया गया है। अशोक की गिरफ्तारी के अरवल स्थित आवास से हो सकी। घर की तलाशी के दौरान अलमीरा से करीब 7,64,300 रुपये की बरामदगी हुई। साथ ही कांड में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन एवं व्हाट्सएप चैट को जब्त किया गया है। आम के कार्टन में भरकर आ रही थी शराब, मुखबिर ने गया पुलिस को दिलाई सफलता। गया जिले के मोहनपुर पुलिस ने सोमवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के दीक्षा पहाड़ी के पास अवैध रूप से पर पहिया
वाहन पर लदी शराब की बड़ी खेप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मोहनपुर थाना अध्यक्ष विकास चंद्र यादव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी में जंगल के रास्ते से शराब लाई जा रही है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दीक्षा पहाड़ी के पास पहुंची तो 4 पहिया वाहन पर ऊपर में आम, उसके नीचे 30 पेटी अंग्रेजी शराब लदा हुआ था। बिहार में लॉकडाउन 4 के बाद खुलेंगे पार्क तो खिलेंगे बच्चों के चेहरे, जमकर होगी धमाचौकड़ी। बिहार में 5 मई से लॉकडाउन है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज के साथ पार्क, जिम और स्टेडियम आदि भी पूरी तरह बंद है। बच्चे घर में बोर हो रहे हैं। आगामी 8 जून को लॉकडाउन 4 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 9 जून से बिहार सरकार लॉकडाउन को कुछ छूट के साथ जारी रखने का या ऑनलॉक की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि ऑनलॉक धीरे धीरे ही होगा। यदि पार्कों को खोलने की छूट दी गई तो घर में बोर हो रहे बच्चे मस्ती कर सकेंगे। लॉकडाउन में भले ही पटना प्रमंडल में पार्क बंद है, लेकिन रख रखाव पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में MIG कॉलोनी स्थित पार्क जल्द ही नए लुक में दिखेगा। लॉकडाउन में कितना होगा विस्तार, आज सीएम नीतीश कर सकते हैं घोषणाएं। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार में लागू लॉकडाउन को अब धीरे धीरे खुलने के आसार है। लॉकडाउन का चौथा चरण आगामी 8 जून को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि इसके पहले राज्य सरकार आगे के लिए कई छूटों के साथ नई गाइडलाइन जारी कर देगी। इस संबंध में कल को आपदा प्रबंधन समूह की हाई लेवल बैठक में अंतिम फैसला किया जाएगा, जैसा कि पहले होता आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बैठक के बाद सभी बिहार में छूटों के साथ लॉकडाउन या अनलॉक की घोषणा कर सकते हैं। नीति आयोग की SD रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर बिहार, रोहतास में कांग्रेस ने उठाए सवाल। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की ताजा SDG रैंकिंग में आने के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मनोज सिंह ने कहा कि अब नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने बिहार की स्थिति की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग केंद्र सरकार की सबसे प्रमुख संस्था है। इसकी रिपोर्ट में बिहार लगातार तीसरे वर्ष निचले पायदान पर है। इस पर सरकार में शामिल दोनों दलों के नेताओं की जनता के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बिहार में ब्लैक फंगस के 6 की मौत, 18 नए मरीज भर्ती, चमकी बुखार को लेकर एडवाइजरी जारी। पटना समेत प्रदेश में अब ब्लैक फंगस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इससे अभी तक पटना में करीब 45 मरीजों की मौत हो चुकी है। रविवार को पटना में 18 नए मामले मिले। वहीं 6 राज्यों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। एम्स में भर्ती मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। वर्तमान में एम्स में 104 तो IGMIM में 113 मरीज इलाज करा रहे हैं। बिहार में अब नवंबर तक इन लोगों को मिलेगा फ्री राशन। PM की घोषणा पर सीएम नीतीश ने कही बड़ी बात। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच PM नरेंद्र मोदी ने देश भर में दिवाली तक फ्री राशन देने का ऐलान किया है। PM ने कहा कि राज्यों में लगे मिनी लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। इससे गरीब मजदूरों के रोजगार पर भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में हमने फैसला किया है कि लोगों को फ्री में राशन दिया जाए। PM मोदी के इस ऐलान पर बिहार के CM नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पिछले साल की तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिवाली तक बढ़ाकर सभी राशन कार्डधारियों को मुफ्त राशन देने का फैसला उपयोगी और सराहनीय है। इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। यह कोरोना से जंग जीतने में मदद होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।